हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोशिश स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, बिहार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आयोजित हो जा रही है, जिसके संबंध में हम आप सभी को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ वीवीआई क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग F11 जो कि आपका है कला समेकित शिक्षा, इसके संबंध में जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो F11 और F12 आप सभी का 15 दिसंबर को फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग में आयोजित होने जा रही है, तो उसमें आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए koshistudy.com। कुछ इस तरह से सर्च करने पर इसका होम पेज ओपन होगा और नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑल एग्जाम पीडीएफ फाइल डाउनलोड सेक्शन एक बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, या नहीं तो आप इस 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर भी एक सेक्शन बना हुआ है ऑल एग्जाम पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो एड्स आएगा इसे आप कैंसिल कर दीजिए और नीचे आइएगा तो यहाँ पर बिहार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित जितने सारे पेपर हैं वो यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी और F11 और F12 अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट का आप सभी को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो आप सभी को अलग अलग सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी इसी में मिल जाएगा। तो चलिए सिंपली हम F11 पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से आपका पीडीएफ फाइल ओपन होगा। नीचे आएगा तो आप इसे समझ लीजिए कि पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, कितने नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। तो आपका सब्जेक्ट कोड जो है F11 है। टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कला समेकित शिक्षा से। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा। 2 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में प्रश्नों की संख्या 6 होगी, जिनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है 75 से 100 शब्दों में और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा। दूसरे सेक्शन में आप सभी का जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर, तो किसी एक का उत्तर देना है 200 से 250 शब्दों में। तो 30 मार्क आपका ऊपर हो गया, 10 मार्क आपका नीचे हो गया, तो 40 नंबर का आप सभी का एग्जाम होगा। तो सेक्शन ए में पिछले साल किस तरह से प्रश्न पूछा गया था उसे आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में लिखें। तो आपका सब्जेक्ट ही है कला समेकित शिक्षा, आपका सब्जेक्ट ही है कला समेकित शिक्षा। तो यहाँ पर ये आपका मेन कीवर्ड हो गया। कला समेकित शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में लिखें। कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। कला समेकित शिक्षा जो है बच्चों में कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए किस तरह से उपयोगी है या फिर किस तरह से महत्वपूर्ण है। अगर आप एक टीचर हैं तो बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कला समेकित शिक्षा का उपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके आगे पीछे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि आपसे कई तरीके से पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी का उत्तर पूर्ण रूप से बिल्कुल तरह से हम कह सकते हैं कि अलग ही होगा, या फिर ये भी नहीं कह सकते हैं कि सभी का उत्तर बिल्कुल सेम होगा। लेकिन आप एक प्रश्न का उत्तर कई प्रश्न में आप शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि आप जो आंसर किए हैं वो 100% गलत है। तो यहाँ पर नंबर कटने के चांस थोड़ा बढ़ सकते हैं या फिर थोड़ा कम कर सकते हैं। वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपने जो कीवर्ड टारगेट किया है वो कीवर्ड पर आपका जो उत्तर है वो फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ रहे होंगे बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आप एक प्रश्न का उत्तर कई तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर घबराइए नहीं कि हमको इतने सारे प्रश्न अगर बनते हैं तो सबको पढ़ना पड़ेगा। बस हम आपको कुछ क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं, आप उतने को अगर रीड करते हैं तो आप अपने तरीके से उसको उत्तर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं है कि कोई सिद्धांत है या फिर कोई खास रूप से परिभाषा है जिसको आप एक ही तरीके से दे सकते हैं। हर स्टूडेंट इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं या फिर अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न उत्तर गलत नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखेंगे उसी तरह से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए कला समेकित शिक्षा का ये जो है महत्वपूर्ण कैसे है, तो देख रहे हैं उसी को किस तरह से पूछा गया है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सीखने सिखाने के लिए जो है कला समेकित शिक्षा किस तरह से महत्वपूर्ण है, आप इस तरह से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक कक्षा शिक्षण में कला का उपयोग करने के लिए आप क्या क्या गतिविधियाँ करेंगे या क्या क्या करेंगे। तो ये जो है इसी तरह से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो कि हम आपको नीचे गैस क्वेश्चन के रूप में दे दिए हैं, आप उसको रीड कीजिए, उत्तर भी आपको इसी साथ में मिल जाएगा। आगे है इसी के अथवा में कला समेकित शिक्षा आधारित सीखने की योजना एक सार्थक प्रयास हो सकता है। आपको भी पता है अगर बच्चे को मनोरंजन तरीके से या फिर कह सकते हैं कला का उपयोग करके सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो वो एक सार्थक प्रयास होता है जिसमें कि बच्चे रोमांचित होते हैं, बच्चे को भी कह सकते हैं कि उन्हें भी अच्छा लगता है, वो भी बोरिंग नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने क्लास को या फिर कह सकते हैं जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं सीखने सिखाने की, उसमें जो है एक सार्थक रूप से आपका ये कला समेकित शिक्षा उपयोग होता है या फिर सार्थक होता है। आगे है आपका कुछ इसी तरह से पर्यावरण अध्ययन के किसी एक पाठ का उदाहरण आपको दे करके समझाना है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कला प्रदर्शन किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर कला प्रदर्शन के लिए आप कुछ गतिविधियां करेंगे तो कौन कौन सी गतिविधियां आप कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। आगे है हिंदी के किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर था पर्यावरण अध्ययन के विषय में और यहाँ पर है हिंदी के विषय में। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सब्जेक्ट में कला समेकित शिक्षा का उपयोग किया जा सकता है, बल्कि हिंदी हो या पर्यावरण हो या साइंस हो या कह सकते हैं गणित हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसमें आप कला समेकित शिक्षा का उपयोग करते हुए बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं तो वो ज़्यादा ही कह सकते हैं कि सक्सेसफुल होता है और बच्चों को ज़्यादा ही मनोरंजन लगता भी है, जिससे कि स्टूडेंट भी जो है उसे आसानी से समझ सकते हैं या फिर कह सकते हैं उसे अपने भाषा में व्यक्त भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तकनीकों के बारे में लिखें। कला शिक्षा के मूल्यांकन में आप कौन कौन से तरीका का उपयोग कर सकते हैं या कौन कौन से तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम 3 टाइप के प्रश्न हैं जो हम सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपको लास्ट में मिल जाएगा देखने को, तो आप उसे ज़रूर रीड कर लीजिए। उसी का अथवा में है कला शिक्षा में सांकेतिक आधारित मूल्यांकन क्या है, उदाहरण देकर के स्पष्ट करें। तो मूल्यांकन पर आधारित आप सभी को एक प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगा। आगे है दृश्य कला की आवश्यकता शिक्षा में क्यों है। दृश्य कला से आप सभी को भी पता है अगर दृश्य कला का उपयोग करते हुए बच्चों को समझाते हैं तो वो ज़्यादा ही प्रभावी होता है, उससे स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में भी आती है। तो वो ज़रूरी है कि दृश्य कला का उपयोग करें। आगे है उसी के अथवा में दृश्य कला के विभिन्न प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न का उत्तर आप दूसरे में भी ऐड कर सकते हैं और दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले प्रश्न में भी ऐड कर सकते हैं। आगे है आप अपनी कक्षा के बच्चों का पोर्टफोलियो कैसे तैयार करेंगे, बच्चों के सतत विकास में इसका क्या योगदान है। तो दोस्तों पोर्टफोलियो से संबंधित जो है लगभग सभी सब्जेक्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे सभी सब्जेक्ट में लगभग जो है पोर्टफोलियो से संबंधित प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं बुक में। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एक प्रश्न को कई सब्जेक्ट में शामिल करते हुए जो है पूछा जा रहा है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। आगे है आपका इसी के अथवा में संगीत में गायन वादन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों के बारे में वर्णन करें। तो दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं, तो वो भी दिए गए हैं, तो आप इसे खुद से एक बार रीड कर लीजिएगा। सेक्शन बी में जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2 प्रश्न पूछा गया है जो 10 नंबर का है।
प्रदर्शन कला के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो ये जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि 200 से 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ज़रूरी नहीं है कि केवल 200 हमको वर्ड काउंट करके पुराना है, 200, 250, 300 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि स्पष्ट लिखें। और आपको कैसे लिखना है इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही डिटेल में बनाए हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुखौटा, दृश्य कला और प्रदर्शन, और लास्ट में पुतली। तो इसमें से किसी दो का आपको क्या करना है, छोटा सा संक्षिप्त में टिप्पणी देना है, या नहीं तो आप एक प्रश्न में 7 नंबर का प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। तो दोनों में से किसी एक का जवाब दीजिए, और इसका जवाब देते हैं तो किसी दो का आपको यहाँ पर जवाब देना होगा। तो इस तरह से जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछले साल, और इस साल किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे गैस क्वेश्चन हम यहाँ पर शामिल किए हैं। तो आप इसे जो है ज़रूर रीड कीजिए। आप देखेंगे कि एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा गया है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है तो आप इसमें टिक नहीं लगाए हैं। ऐसा नहीं है, हम कीवर्ड को टारगेट करते हुए यहाँ पर टिक लगाए हैं। तो आप जो है कीवर्ड को टारगेट करते हुए यहाँ पर पढ़िए। तो एक कीवर्ड पर आप कई तरीके से अपना टिप्पणी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्रश्न को पढ़े हैं तो किसी दूसरे प्रश्न में इस तरह के कीवर्ड को ऐड नहीं कर सकते हैं जो इसमें ऐड किया गया है। तो आप इसको एक बार खुद से रीड कीजिए। बहुत ही कम क्वेश्चन को यहाँ पर हम सेलेक्ट किए हैं जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा है। तो ये सारा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे कि पोर्टफोलियो से संबंधित जो है प्रश्न यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में बनता है। कला समीक्षित शिक्षा, इसमें आपका पहला यूनिट से जो है प्रश्न दो प्रश्न को लगभग हम सेलेक्ट किए हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये हो गया, दूसरा प्रश्न आपका ये हो गया। इसके बाद आप आएंगे तो इसी में फर्स्ट यूनिट में जो है एक और प्रश्न को शामिल किए हैं जो 2019 में इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद दूसरा यूनिट, तो यहाँ पर जो है टोटल 5 यूनिट है, तो 10 क्वेश्चन लगभग आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दूसरा यूनिट से आपका इस तरह से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो इसमें केवल एक क्वेश्चन और यहाँ पर जो टिप्पणी करने के लिए आप सभी से पूछा जाता है तो उसको हम ऐड किए हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है यूनिट नंबर 3 प्रदर्शन कला से आप क्या समझते हैं, और प्रदर्शन कला जो है किस तरह से महत्वपूर्ण है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, या फिर कह सकते हैं विभिन्न आयामों में। तो इस पर जो है आपको टिप्पणी करना है। तो इससे रिलेटेड जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और पिछले साल पूछे भी गए थे, और इस साल भी पूछने की संभावना बनती है। तो जो अंडरलाइन किया हुआ है इसे भी आप एक नज़र ज़रूर देख लिया कीजिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पर 5वां यूनिट जो है आपका कला समीक्षित शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन। तो कला समीक्षित शिक्षा में मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न बनता है जो कि आपसे पिछले साल भी पूछा गया था। तो इस बार हम जो है सेलेक्ट किए हैं 3 क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया, कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तकनीकों का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन एक और होगा, मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का इस्तेमाल किन किन तरीकों से किया जा सकता है। और आपका पोर्टफोलियो से संबंधित जो प्रश्न है वो मेन प्रश्न आपका यही है कि पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं भूमिका क्या है वो आपको बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप सभी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल भी रहेगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी से खुद से एक बार रीड कीजिए, और F12 का वीडियो आप सभी को जस्ट जो है शाम तक में मिल जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इस खुद से रीड भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।